देखिए आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक घड़ी 95 सेकंड में 90 बार टिक टिक करती है। 95 सेकंड में 90 बार टिक टिक करती है। दूसरी घड़ी 323 सेकंड में 315 टिक टिक करती है। यदि दोनों घड़ियों को एक साथ शुरू किया गया हो तो पहले घंटे में दोनों कितनी बार साथ में ही टुक टुक करेंगी। 95 सेकंड में 90 बार। 323 सेकंड में 315 बार। तो देखिए ये उसी प्रकार है जैसे 90 बार टिक टिक। नाइन्टी 5 सेकंड में 90 बार टिक टिक करती है। 90 बार टिक टिक करती है मतलब कोई एक घड़ी है, ये टिक टिक कर रही है, ये हमने घड़ी बना दी है। अब इसकी ये सुई है, अब ये यहाँ है, अब यहाँ से ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। और कितना, ये एक बार टिक टिक की, फिर ये एक बार टिक टिक की, ये एक बार टिक टिक की। तो ऐसे 95 सेकंड में 90 बार टिक टिक की और 323 सेकंड में 315 बार टिक टिक की। तो ये उसी प्रकार है जैसे 1 घंटा। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 घंटे में कोई 4 बार चक्कर मारा। ये कोई प्लेग्राउंड है, यहाँ पास कोई आदमी है, सपोज कीजिए आप ही हो, तो 1 घंटे में कितनी बार चक्कर मारे हो आप? 4 बार। फिर आपका कोई फ्रेंड है, ये भी 1 घंटे में कितनी बार? 5 बार चक्कर मारा। तो आप 4 बार मारे, आपका फ्रेंड 5 बार मारा, ठीक है। तो 1 घंटे में वो 4 बार मारा, मतलब आप 4 बार मारे, आपका फ्रेंड 5 बार मारा। तो आप दोनों लोग कितनी बार मारोगे? मतलब एक ही जगह में, तो क्या करोगे आप? 60/4 15, 60/5 12। ठीक है, तो एक चक्कर कितने सेकंड में लगाया आप? 15 सेकंड में, और सॉरी 15 मिनट में। और आपका फ्रेंड 12 सेकंड में लगाया, ठीक है, सॉरी 12 मिनट में लगाया। तो इसी पर हम इसमें करेंगे। तो ये 95 सेकंड में 90 बार किया, तो 95 सेकंड में और 90 नीचे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक चक्कर कितने सेकंड में किया गया। अब सिमिलर 323 सेकंड का बोला है, 323 में 315 का डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये कितनी बार में एक चक्कर मारेगा, ठीक है। तो ये इतनी बार में करता है, बी इतनी बार में करता है, लड़का ए लड़का बी। तो इतने टाइम पर 95 सेकंड में 90 बार, तो कितने मिनट में एक चक्कर लगाया, सॉरी कितने सेकंड में एक चक्कर लगाया? जितने सेकंड में एक चक्कर लगाया, इतने सेकंड में 20 चक्कर लगाया। अब क्वेश्चन क्या है, मतलब घड़ी के काटा के मैं लड़के को बोल दिया, तो दोनों कितनी बार साथ में टिक टिक करेंगे? तो दोनों साथ में कितनी बार वो टिक टिक होगी जहाँ दोनों इकट्ठा किए होंगे साथ में टिक टिक, ठीक है। तो इसका ये, तो इन दोनों का हम, तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें इसका और इसी का दोनों का डिवाइड हो जाए, तभी ये दोनों उसमें डिवाइड करेंगे तो दोनों का बीच का आएगा। बीच का आएगा मतलब जैसे 15 20, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 15 20 का 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 15 20 का
9 5 4, तो 5 4 एंड 3, तो ये आया 60। अब ये कितनी बार, ये 5। सिमिलर इसमें करेंगे, 95 का आप लो, 90 इसका 95 323, दोनों का एलसीएम लोगे तो भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर ऊपर का एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे नीचे का एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम आप लो, जब एलसीएम ऊपर ऊपर का लेते हैं तो नीचे एचसीएफ लेना पड़ता है, यदि ऊपर का एचसीएफ लेना पड़ता तो ऊपर का एचसीएफ रहता और नीचे का एलसीएम लेना पड़ता। इस प्रकार भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ लिए जाते हैं। ये है एलसीएम के लिए और ये है एचसीएफ के लिए। तो आप हमको एलसीएम लेना है, तो ये दोनों का एलसीएम, तो आप लोग जो एलसीएम इनका है वो आप ले लो और उसके बटे में एचसीएफ रख दो, जो इसका एचसीएफ 375, और जो आंसर है वही आंसर होगा। तो मैं कैलकुलेट करके लाता हूँ, आता है 323/9 टाइम्स, इतना चक्कर लगाएगा। अब चल, ये है था पहला, अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या निकाले जिसमें 19,404 में गुणा करने पर या भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वह न्यूनतम संख्या क्या है, वो कौन सी ऐसी नंबर है जिसको हम 19,404 में गुणा कर दें जिसके बाद पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, जैसे 16 है तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग कैसे है, इसको हम तोड़ते हैं, 4 × 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4 4 × 4 को, अरे इसको 1/2 करो, घात लगा सकते हो, तो मतलब 4 × 4 × 4 × 4 कितने हुए, 1 2 3 4, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 4 1/4, अरे 4 × ये वाली 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 स्क्वायर, तो किसका वर्ग है, 4 का। मतलब जैसे कोई नंबर है 4 है तो ये किसका वर्ग होगा, 2 का। तो मतलब कोई भी संख्या जो पूर्ण रूप से वर्ग बन जाए, पूर्ण रूप से वर्ग बन जाए, उसको पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हो 19,404, इसका आप सिंपली अब क्या करिए, एलसीएम लीजिए, 2 7
टोटली कितने हैं? एक दो, एक दो और एक दो। सम संख्या नंबर में है ये दोनों, तो सम संख्या नंबर में अब ये केवल अकेले है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? दो दो, तीन तीन, सात सात और 11 है, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? दो दो का जोड़ा बन गया, तीन 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 का जोड़ा बन गया और सात सात का जोड़ा बन गया, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिसका पूर्ण वर्ग वही संख्या होती है जिसका भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना हो, क्यों तो उसकी संख्या तभी पूर्ण वर्ग बनेगी जब उसमें ये मल्टीपल हो, मतलब जोड़े में हो। जैसे ये जोड़ में जोड़े में जोड़े में, जोड़े में नहीं है तो आप क्या करो, इसको जोड़े में लाने के लिए इसमें 11 को मल्टीप्लाई करो, बस पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? यही 11, यही होगा आंसर। दूसरे का ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालें। माना पहला संख्या x है और दूसरा y है, केवल जितना बोला है उतना करो आप। पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये आप मानो। तो क्या है, दोनों का योगफल 14 है, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ते हैं तो 14 आता है, यही बोला है क्वेश्चन के अनुसार। और अंतर 10 आता है, तो x माइनस वाई 10 मान लेते हैं बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी से छोटी घटाए। अब इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये दूसरा। अब कैसे, अपन 10th में जैसे पढ़े थे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली जो है उसको जोड़ दो, क्योंकि यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ बस ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? x प्लस एक्स, 2x, एक x और एक x जब दोनों को जोड़ते हैं दोनों 2x बन जाते हैं, 2x, और ये इक्वल टू बराबर तो बराबर 4 0 4 1 1 2। अब क्या करो आप, सिंपली इसको इससे काट दो, तो x की वैल्यू आई 12, तो एक संख्या x, अब y को निकालो। तो आप क्या करो, ये जो वैल्यू आई इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो आप इसमें रखो, क्यों बताता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, x बराबर 12 है, 12 माइनस वाई इक्वल टू 10। अब ये 12 को 10 से घटेगा, जो नंबर वैल्यू होगी वो नंबर से घटेगी, और जो मानी हुई है वो मानी होगी इससे। तो यहाँ तो मानी हुई केवल ही घटेगी, घट नहीं रहेगी, तो यही घटेगी। तो माइनस वाई यहाँ 10, इसको उधर करो, उधर करोगे तो यहाँ कोई चीज़ नहीं, मतलब प्लस है, तो उधर जाएगा तो प्लस का साइन पलट जाता है। मतलब जैसे कोई अपने, जब जैसे कोई है अपने फेवर में है, लेकिन जब दूसरे के पक्ष में जाएगा तो उसका साइन बदल जाता है, हमारे जैसे नहीं रहता, हमारी फेवर में तो हमारा साइन रहता है। जैसे कोई देखिए बॉर्डर में है, बॉर्डर के इस पार है तो इंडिया का फ्लैग उसका साइन है, लेकिन पाकिस्तान साइड चला गया तो उसका फ्लैग वहाँ का फ्लैग होगा। उसी प्रकार इसका फ्लैग बदल गया है 12 का, तो हो जाएगा -12। अब यह माइनस है तो ये पूरी गड़बड़ी कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? अब इससे माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को माइनस के साथ गुणा करो, तो क्या होगा, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू -10, यहाँ पास प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पास इसका चेंज होगा, माइनस का प्लस में तो प्लस का भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में। अब आप घटाओ, 12 में से 10 गए 2, तो y की वैल्यू 2, पहली संख्या 10
दूसरी संख्या 2। और यहाँ पास बड़े में से छोटे घटाए थे तो ये बड़ी x आ गई 12 और छोटी 2 आ गई। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर का दुगना हो, यदि उनमें से एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 10 है, बोला है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल। तो अब माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ये अलग दर्शाने के लिए कॉमा लगाया हुआ है। फिर ऐसे भी लिख सकते हो ये x अलग है y अलग है। तो इनमें से पहली संख्या क्या है? इनमें से एक संख्या 10 है, तो आप कोई को भी किसी को भी एक को 10 मान लो। तो हमने इसको 10 मान लिया। तो किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दुगना है, तब इनका योग करो। x प्लस वाई योग हो गया, कितना है? उनके अंतर x माइनस वाई का अंतर के दोनों का अंतर हो गया। अब है का योगफल उनके अंतर का दुगना है। का लिस्ट में लिखा हुआ है का दुगना, मतलब जिसके साथ का जुड़ा हुआ है उसका डबल है, तो ये 2 लिख दिए। सिंपली यदि इसको सिंपल लैंग्वेज ट्रांसलेट किया जाए तो ये है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दुगना है, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर के डबल के बराबर है, ये हम बोल सकते हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उन संख्याओं के अंतर का दुगना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं दुगना के बराबर है। बात वही है। यदि आप बोला जाए अंतर का दुगना है, तो सिंपली यहाँ पास एक संख्या 10 है तो आप 10 लिखो। नहीं, पहले इसको आप सिंपल कर लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 का x के साथ, तो 2x माइनस 2 का y के साथ 2y। कैसे होता है? कोई भी संख्या x है, इसका 2 के साथ गुणा हो रहा है, तो कैसे होगा? इसके x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 2 आएंगे और ये x दुगना होगा। यदि x प्लस x होता तो ये बिल्कुल जुड़ता तो 2x हो जाता। एक सिक्का और एक सिक्का, 2 सिक्के हो गए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिक्का कितनी बार है? वो सिक्का मान लिए x है, तो वही कितनी बार है? यहाँ 2 लगा के 3 करो आप, तो एक सिक्का हमारे पास 3 है। टोटल कितने सिक्के हुए? 3 का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्के के साथ कितने सिक्के हैं उनका मल्टीप्लाई किए तो 3 सिक्के, तो यहाँ 3x। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 2x, हाँ 2x है। तो अब क्या करो? y को और x को एक साइड कर लो आप, तो ये y को इस साइड करो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका झंडा बदल जाएगा, तो 2y और 2x इधर है, इसका उस साइड जाएगा तो इसका भी फ्लैग चेंज हो जाएगा। तो कितना है यहाँ पास? पूछाएंगे नहीं इसके साइन, तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। कुछ यहाँ पास नहीं है तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस साइन है उस साइड जाएगा तो माइनस साइन, तो माइनस x। अब 2x में से x चल गया, मतलब 2 सिक्के में से एक सिक्का आपने सब्जी वाले को दे दिया, तो कि आपके पास कितने सिक्के बचे? एक सिक्का, तो एक x। और एक सिक्का आपके पास है, 2 सिक्के आपके दादाजी दे दिए, तो टोटल कितने सिक्के हुए आपके पास? 3 सिक्के हुए। तो यहाँ पास y प्लस 2y 3y हो गया। अब क्या करो आप? हाँ एक संग, अब 3y x, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब क्या x की वैल्यू 10 है, तो अब केवल आपको y की मान निकालना है। तो क्या इक्वेशन तीन दो संख्या में एक का पता लगाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या इसको हमें मालूम करना है, तो जो दी गई है उसकी वैल्यू आप रख दो, दूसरी संख्या आ जाएगी।
तो ये 10 है, तो y की वैल्यू 10/3, ये आ गई y की वैल्यू। बस यही है ट्यूशन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ पास इतना टाइम मिल जाता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं में से में 9 घटा दिया जाए तो उन संख्या का अनुपात क्या होगा। जो अनुपात है इसको आगे कवर किया जाएगा तो ये मिसलेनियस में आ जाता है, लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर ये के अंतर्गत ये आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लो। बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ आए। दो संख्या का अनुपात 3/5 है, तो मान लीजिए कि 3:5 मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि टोटल कोई पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सिक्के हैं आपके पास। मतलब सिक्के नहीं, आप समझ लो ये लकड़ियाँ हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लकड़ियाँ हैं। तो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, तो फ्रेंड के पास 5 लकड़ियाँ हैं और आपके पास 3 लकड़ियाँ हैं। बस इसका मतलब यही है, आप अभी इतना ही समझो। तो दो संख्या का अनुपात 3:5 है। तो दो संख्या का अनुपात 3:5 है। एक मिनट, मान लो ये 8 नहीं, आप इनको ऐसे समझो कि 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल 3 लकड़ियाँ हैं। ठीक है, अब 3 लकड़ियों में आपके पास कितनी है, आपके पास 15 है और आपके फ्रेंड के पास 15 है, आपके पास हाँ, तो 15 आपके पास, आपके फ्रेंड के पास जैसे 3 के गुणे में है, तो इसके पास कितनी होगी, ये 15 कितना के बराबर है, 15 है 5 और 3 के। तो इसी प्रकार इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो, 3 का। तो एक मिनट, अनुपात का मतलब अब आगे समझाऊंगा, यहाँ पास दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो आप क्या करो कि इसमें सिंपली आप x और यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दो, आगे समझ में आ जाएगा अनुपात। तो क्या होगा, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है, तो इसमें x दोनों साइड कर दो, बस इतना। अब क्या है कि ये दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए, तो 3x में से 9 घटा दिया जाए और 5x में भी 9 घटा दिया जाए, तो क्या होता है,
तो उनका अनुपात 12:13 हो जाता है। तो जो इनका अनुपात है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 3x/5x। ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में। अब इसमें से ये 9 घटा दिए, इसमें से 9 घटा दिए, ये अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12:23। ठीक है, ये होता है 12:23 हो जाते हैं, जिनमें से 9 घटा दिया जाए। तो आप 12 को ऐसे लिख दो, 23 को ये बटे में लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें केवल इसमें x का मान निकाल लेना है बस। संख्या बताएं तो संख्या आ जाएगी। तो मान कैसे निकालोगे आप, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 3x-9 23 और 5x-9 इंटू 12। अब इसका पूरा आप गुणा करो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x = 11। तो अब पहली संख्या क्या होगी, 3 में x का वैल्यू 33 और यहाँ 55। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़के से कहा गया कि प्राप्त भिन्न का 7/9 निकालो। उसने जल्दबाजी में प्राप्त भिन्न से 7/9 से भाग दे दिया। गुणा करना था 7/9 से, लेकिन भाग दे दिया 7/9 से। और इस प्रकार जो उसे उत्तर प्राप्त हुआ वह क्या था, वह सही उत्तर से वह सही उत्तर से 8/21 अधिक था, मतलब ज़्यादा था। ठीक है, तो भिन्न मान लिया कि वह भिन्न x थी। ठीक है, जैसे हम अभी xy मानते आ रहे हैं, तो x थी। अब उसमें क्या किया गया है, भिन्न का 7/9 निकालो। तो का 7/9 का मीन्स गुणा, तो 7/9 निकाला। लेकिन वो निकाला क्या, उसने x में 7/9 से भाग दे दिया। अब प्राप्त क्या हुआ, जो प्राप्त हुआ वह कितना था, 8/21, जो उसे इससे प्राप्त होने वाला था। लेकिन जो उसने ये कर दिया, तो मेन उत्तर जो इससे प्राप्त होने वाला, इससे ये इतना अधिक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये है x/7/9 से क्या किया गया है, इसमें भाग दिया गया x में। तो अब इसको ऐसे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे पकड़िए इसको, ऐसे ये ऐसे, और इसको ऐसे पलट देना है, दिख रहा है, ऐसे पलट देना है। ऐसे पकड़िए, 7 के ऊपर एक उंगली, एक 9 के ऊपर, इसको सिंपली ऊपर कर देना है ये। तो ये जो 9 नीचे है ये आ जाएगा x के पास। तो ये हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हैं x गुणे 9/7। ठीक है, अब क्या किया गया है, ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x/9, जो इससे प्राप्त होने वाला था। तो कुछ भी था जो प्राप्त होने वाला था, लेकिन वो क्या है, अधिक है। जो इससे प्राप्त होने वाला था उससे 8/21 अधिक है। आठ बटे इक्कीस अधिक है। एक मिनट,
8/21 अधिक है, जो इससे प्राप्त होने वाला था उससे अधिक। तो अब इसको लिखोगे यहाँ 8/21। तो अब क्या करना है, ये इसी से बढ़ घट सकता है, तो अब इसको करो 7x/9, इसको उठा के फेंको उस साइड, तो 9x/7 8/21। और इसको केवल सॉल्व कर लेना है। एक मिनट, ये इसमें ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, 9 और 7, तो 9 और 7 का एलसीएम। अब नीचे वाले का इसमें भाग करना है, तो 9 और 7 63, 7 आया, 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -7 का अब इसमें भाग, 9 आया, 9x पहले से, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, कितना 8/21 अधिक है। अब इसको सॉल्व करो आप, 9 में से 1 8, बड़े वाले के चिन्ह पहले, अब 9 में से 1 81 में से 49 को घटाओगे, 2 1 32। अब ये इसको इससे काट देंगे, हर का हर से कट जाता है, इसका अंश का अंश से, तो 8 चौको 32, 63, तो कितना होगा -4x, यहाँ भी माइनस होगा, इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों इक्वल की इधर है। अब x बराबर 1/4, तो अब भिन्न क्या थी अभी, 1/4, यही है आंसर। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की। किसी संख्या का 4/5 अब उस संख्या के 3/4 से ज्यादा है, मान लिया कि, तो वह संख्या बताई, तो मान लीजिए कि वह संख्या x है, वह संख्या x है। अब क्या है, किसी संख्या 4/5, तो उस संख्या का 4/5 उस संख्या के 3/4 कितना ज्यादा है, किसी संख्या के 4/5 उस संख्या के 3/4 से 4 ज्यादा है, तो मतलब किसी संख्या 4/5, इसका 4/5 इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मतलब ये जो संख्या है, तो इसका 4/5 कितने, इतनी संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब ये कितने बराबर है, इस संख्या में प्लस जोड़ देने पर इसके बराबर होगा। तो अब क्या करना है हमको, ये संख्या कौन सी है इसको ज्ञात करना है। तो अब क्या करो, x वाले x के साथ जो भी सोल्यूशन होगा, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा। तो अब 4x को इधर ही रखो, और ये इसको इक्वल के इस साइड, तो -3/4 x = 4। अब एलसीएम 20, ये 5 × 4, ये एलसीएम निकालो आप, इसका 20 आएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा, 4x × 4 -
इसका इसमें तो 20/4, 4×5 = 20, 5। ये फिर ऐसे करो आप, 4 तो 5, 20 खत्म, ये 5 आया। तो 3x वैसे ही है, इसमें 5 4। अब 4 4 4 चलो 16 x माइनस 5 3 15x अपॉन 24। अब क्या करो, 16 में से 16x में से 15x, आपके पास 16 सिक्के हैं, उसमें से 15 सिक्के अब किसी को देना है आपको। तो कितने सिक्के बचे? एक, तो यहाँ 1x बचा, बटे में 20 है, और यहाँ इक्वल टू स्क्वायर 4। अब x की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे आप? इसकी वैल्यू जो नीचे है उसको उठा के उसकी उस साइड करो, तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये बटे में 2 सर उधर मल्टीप्लाई। माइनस चेंज होता है हमेशा प्लस से, और मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड से। सिमिलरली उसी प्रकार प्लस होगा तो माइनस में चेंज होगा, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 20 चौके 80, तो x बराबर कितना हो गया? 80। यही है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई बैटरी लाओ। अगली संख्या है, यदि किसी संख्या के आधे का 1/3 फिर उसका 5वां हिस्सा 15 के बराबर हो तो संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि वह संख्या x है। क्वेश्चन आपको इधर दिख जाएंगे। मान लीजिए कि वह संख्या क्या है? मान लीजिए वह संख्या x है, x। अब इसका 1/3 मतलब का 1/3, का मीन्स गुणा और 1/3, 1/3 अर्थात 1/3। जैसे आपके पास 3 डंडे हैं, तो 1/3 मतलब एक, कितने में से टोटल कितने हैं? 3। तो एक, तो केवल एक डंडा 3 डंडे में से, तो 1/3। अब आगे है फिर उसका उसमें भी का है, तो उसका का मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कितना? 5वां हिस्सा। अब इसका 5वां हिस्सा मतलब 1/5, 5वां हिस्सा मतलब डिवाइड करके निकालो। इसका 5वां हिस्सा मतलब बोल रहा है 5 से इसमें डिवाइड करो, तो हमने जितना ये आया इसमें 5, इसका 5वां हिस्सा मतलब डिवाइड किया हमने 5 में। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, उधर 5 ना लिख के इधर भी 5 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना है? 15 है, तो x ऐसे ही, और 1/3 बचे 15, और इधर 15। x की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, तो इसका 15 का 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 15 इंटू 15, 225, x इक्वल टू 225। ये हो गए आंसर। एक मिनट, इसमें बोलने में दिक्कत आ गई। किसी संख्या के आधे का 1/3, आधे का 1/3 बोला, तो आधे का 1/3 फिर उसका 5वां हिस्सा। तो किसी संख्या के आधे, आधे का बोला मतलब का मीन्स उसका मल्टीप्लीकेशन में, और तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ करो। अब आधा मतलब जितनी संख्या है उसका आधा, मतलब इसमें इसको आधा करना है, तो आधा कैसे करोगे? किसी भी संख्या को आधा करने के लिए, जैसे 20 है तो इसको आधा करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर दें, 2 एकम 2, 10 आया। इसी प्रकार इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ एक्स को डिवाइड नहीं किया, 2 आ रहा है, 225 है, तो एक्स इक्वल टू इधर मल्टीप्लीकेशन 4 4 10 5 4 5 0। ये हो गया आंसर।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो मान लीजिए कोई भिन्न है, उसमें से स्पेसिफिकली मतलब विशेष तौर पर बोला है अंश, अंश और हर के लिए अलग अलग वो बोला है। अंश को कितना बढ़ा दिया जाए, 12% अंश को बढ़ा दिया जाए और हर को 2% क्या कर दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, इसको घटा दिया जाए। तो अंश और हर के लिए अलग अलग बोला, तो इसमें क्या करते हैं, अंश और हर अलग अलग होंगे। तो जैसे उसमें अलग अलग दो संख्या हम बोलता था तो x और y मानते थे, इसमें अंश और हर अलग अलग बोला है तो हम अंश और हर मानेंगे अलग अलग। अब क्या बोला है, अभी परसेंट आगे के चैप्टर में बताएंगे, यहाँ केवल इतना बताया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए। तो अंश को 12% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा रहे मतलब कितना, जो संख्या अभी है उसमें 12% जितनी भी है उसका 12% बढ़ाना है। तो मतलब अभी 100% है, ये 100% है, 12% बढ़ाना है मतलब उसमें 12 और ऐड करना है, मतलब 112% वही चाहिए नंबर। तो एक्स का नंबर कितना हो जाए, 112%। तो x का 112% मतलब का मीन्स मल्टीप्लीकेशन, गुणा और कितना 112%। तो यहाँ आप लिखो 112%। अब का हर 2% घटा दिया जाए, हर 2% घटा दिया जाए। तो अब इस पे का थोड़ी बोला है, तो 2% घटा दिया मतलब अभी 100% है, ये हर 2% घटा दिया जाए, ये 2% घटा दो, कितना परसेंट बचा, 98%। तो अब हर का 98% बोल रहा है तो का मीन्स मल्टीप्लीकेशन और कितना 98%। अब कितना हो जाता है, ये का मान 6/7 हो जाता है। मतलब यदि हम कर दें 112% बढ़ा दें, मतलब 12% बढ़ा दें, मतलब अंश को अंश या न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बढ़ा घटा दिए तो कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 6/7 हो जाता है, 6/7 लिखिए। तो मूल भिन्न का मान क्या चाहिए, मूल भिन्न मतलब हमें ये x/y कितना है इसकी वैल्यू निकालनी है, तभी ना x/y माने थे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट ऊपर भी है और परसेंट नीचे भी है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचा, x इंटू 112 और y इंटू 90 कितना है 6y7। तो कितना होगा, अब इसमें हम इसको सब काट छाट देते हैं तो कितना बचता है, ये हो जाएगा टोटल, ये सब कट वट के x/y की काट के बता देता हूँ। छः बटे सात। तो आप इसमें भी उसी का गुणा करो और इसमें भी उसी गुणा करो, मतलब भाग दो, तो फिर इसमें भी और इसमें भी। तो 2×5 = 10, 11 में से 10 गए, एक बचा, अब एक आ जाएगा 2 के आगे, तो कितना 12 हुआ। अब 2 छक्का 12, चला गया पूरा 112। अभी इसको भी ऐसे करो तो 2 चौके 8, एक बचा 10 शून्य के आगे एक आया, 2×5 = 10। ठीक है, अब ये और ये भी न्यूमरेटर में ये भी है, न्यूमरेटर में ये भी है, तो दोनों भी कट सकते हैं। तो 2×3 = 6, अब 2 इसको भी, 28×2 = 56। अब ये नहीं कटने वाले हैं तो अब आगे इसको मल्टीप्लिकेशन में ला देते हैं, तो x/y बराबर, अब ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ चला जाएगा क्योंकि हमें x y को अलग रखना है और ये नंबर्स को अलग करना है। तो 3/7 उधर बचा था, उसमें से हम गुणा किए, 45 आएगा इसके साथ, 45/28।
तो अब यहाँ ये सब कट छट के कितना आया, एक्स बटे वाई बराबर, इसी प्रकार जैसे मैं अभी यहाँ बताऊँ इसी प्रकार काटोगे तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, यही है आंसर। तो वो भिन्न जो हमें मिलनी चाहिए थी वो 3/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अंकों वाली संख्या, अब पहले केवल संख्या की बात होती थी, अब यहाँ दो अंकों की बात हो रही है, तो दो अंक अलग अलग करके फिर उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो दो अंकों वाली की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। अब यदि दोनों अंकों को उलट दिया जाए तो दो अंक, जैसे दो अंकों वाली संख्या 11 सबसे छोटी संख्या, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 + 1 11 हुआ। तो अब इसको भी अलग करना है, इसको भी अलग करना है, क्योंकि ये उलटना भी है। तो अब इसको ऐसे थोड़ी ना 11 11 लिखा है, तो अब इसको ऐसे करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10x + 10 तो है ये, तो 10x, और ये अकेला है, एक है केवल, तो इसको y के साथ यदि एक को गुणा करेंगे तो y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x आया। तो मान लीजिए वो संख्या है 10x + y। अब इनका योग कितना दिया हुआ है 8, उधर क्वेश्चन दिख जाएगा। तो अब यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है अगला, ये दोनों अंकों को उलट दिया जाए, मतलब 10x + y, दोनों अंकों को उलट दिया जाए, मतलब ये x और y को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो 10y + x। ठीक है, जैसे कोई एक यहाँ बैठा हो, एक यहाँ बैठा हो, अब इसको उल्टो है कैसे, a b है, अब इसको दोनों को उलटना है, तो ये है, तो इसको उलटने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ये इसको उलटने के लिए ऐसा, तो b यहाँ आ जाएगा और a यहाँ आ जाएगा, ये क्या कर दिया गया, उलट दिया गया है। इसी प्रकार इसमें किया गया है। तो अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या पहले की अपेक्षा 54 कम हो जाती है। तो कितना ये हो जाती है, तो संख्या जो पहले थी, मतलब 10x + y, मतलब जो संख्या पहले थी वो कम हो जाती है। तो संख्या कौन थी, 10x + y। एक मिनट, दोनों अंकों का योग, दोनों अंक मतलब ये जैसे देखिए 11 है, ठीक है, अब इसमें अंकों का योग, अंक मतलब डिजिट इनका योग, तो 1 + 1 2 हुए। उसी प्रकार इसमें x + y का योग दिया हुआ है 8, न कि और कुछ, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यदि उलट दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो पहली संख्या के अपेक्षा 54 कम हो जाता है, मतलब पहली संख्या में आप 54 कम कर दो तो ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाता है, उलटने के बाद जो बनी संख्या की। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या की अपेक्षा कितना 54 कम हो जाता है, मतलब दूसरी संख्या में 54 जोड़ोगे तब होगा पहली संख्या के बराबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 54 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें रखो जो वैल्यू है, पहली संख्या क्या है 10x + y थी, इक्वल टू दूसरी संख्या क्या है 10y + x, कितना 54। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये जो एक्स वाई वाला है, तो इसको एक तरफ 10x + y - 10y
अब इसको कैसे साइन बदलना है ये तो आपको पता होगा। कोई भी दिक्कत हो कहीं पास तो आप मुझे बताइएगा, मिस्टेक सबसे होती। तो -x54, अब 10x है या 9x है, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में है, तो साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। मतलब इसका कुछ साइन नहीं था तो हम प्लस माने, अब प्लस माने हैं तो उसी का साइन होगा, तो कुछ भी साइन नहीं होगा। 10x में से x गया तो 9x, 10 सिक्के में से एक सिक्का गया तो 9 सिक्का, और जिसका बड़े वाले का साइन था तो बड़े वाले का साइन। अब क्या बड़े वाले का साइन माइनस में है यहाँ पास, y को y से हम घटाएंगे, दोनों का ये y और ये y दोनों का साइन अलग अलग है तो घटेगा। यदि इनका साइन अलग है तो घटेगा, यदि समान होता है, यदि y प्लस y होता 10y, दोनों का यदि यहाँ पास कुछ नहीं मतलब प्लस माना गया, दोनों का साइन समान होता तो ये जुड़ जाते। सिमिलरली यदि माइनस माइनस होता तो दोनों तब भी जुड़ जाते। ठीक है, दोनों इकट्ठा हो तो दोनों मिल जाते हैं, मतलब जैसे ये भी बढ़वा और ये भी बढ़वा दोनों मिल गए तो दो ठो हो गए, वैसे ही। तो 9x, एक मिनट, 10x प्लस वाई 10y, हाँ तो 9y 54। अब ये 9 इसमें भी कॉमन है तो 9 बाहर निकालो दोनों में, तो अब x कितना बचा, y, अब 54। क्यों बाहर निकाले, क्योंकि दोनों में है, ये दोनों में नहीं होता तो नहीं निकालते। अब यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो 9x हो जाएगा, माइनस इसमें प्लस माइनस, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तो हमेशा प्लस माइनस का माइनस होता है, तो इधर प्लस माइनस माइनस कितना 9y, तो 9y यहाँ आ गया। यदि माइनस माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस होगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस प्लस है फिर भी माइनस ही होगा, और प्लस प्लस है तो प्लस होगा। ये चार चीज़ें होती हैं। अब हमको x माइनस वाई निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो x माइनस वाई इक्वल टू, अब 54 में 9 का भाग, 54 9 कितना हो गया, 9 छिक्का 54 6, अभी कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर 6 आया। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमें ट्यूशन से मिला था। तो अब इनको लिख लेते हैं। ये पहला था तो x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई 8 और x माइनस वाई 6। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्लस है या माइनस है, केवल आप जोड़ दो। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस का साइन, तो प्लस प्लस होगा तो जुड़ जाएगा, तो 8 6 14 बड़े वाले, हाँ, अब यहाँ x और x 2x क्या है, प्लस और माइनस है, अपोजिट है, तो ये कट जाएगा। जैसे 1 रुपया उधार माइनस वाला और 1 रुपया आप उसको दे दिए, कितना हो गया, कुछ नहीं रहा ना, काट देते हैं उसी वजह से प्लस माइनस कट कर। तो अब x की वैल्यू निकालना है, तो x यही रहेगा और 14 है, ये यहाँ गुण में है तो नीचे चला जाएगा, इसके जाएगा तो उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका फ्लैग चेंज हो जाएगा, तो 2 7 14, तो x बराबर आ गया 7। अब y कहाँ से निकालोगे आप, y की साइन इधर से निकाल लो, क्यों पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्यों ऐसा किया गया है। तो पीछे करके देख लेना आप लोग, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो हमें केवल y की वैल्यू चाहिए, तो y को इधर रखिए आप इसको, और x को नहीं चाहिए तो x, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ
ऑलरेडी मिल गई है। तो y 8 - 7 कितना बचा 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब वह संख्या है, 1 मिनट कहाँ गए, 54 कहाँ गए, हाँ। तो संख्या क्या है, तो संख्या कौन सी संख्या, 10x + y वाली। तो 10x + y यही संख्या हम माने थे, तो अब इसमें वैल्यू रख दो x की और y की। तो 10 10 और x का वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 7, फिर यहाँ प्लस है और 1। तो नंबर सिस्टम में जब अरे शुरू के लेक्चर में, स्टार्टिंग के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक रूल पढ़ा गया, BODMAS, भी बोर्ड मैस, ठीक है। या फिर लिख दो आप वोर्ड मैस, ठीक है, शुरू में भी लगा के, तो वोर्ड मैस। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 10 7 70 + 1, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 70 ये हो गया, फिर एडिशन करेंगे, अब यहाँ कुछ है नहीं तो अब इसे यहाँ एडिशन करना पड़ेगा, तो 71 आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या परस्पर 3:4:5 में है। अब वहाँ केवल 2 अनुपात दिया था, 3:4 दिया था, लेकिन यहाँ पास 3 संख्या है, तो कितनी अनुपात में, 3:4:5 में है। सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल तीसरी संख्या में 52 जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब मान लीजिए अपनी संख्या, उसमें क्या किया, पिछले वाले में 3:4 था, उसमें क्या किया, एक्स मल्टीप्लाई कर दिया सब, इसमें भी आप कर दो, सिंपली अभी यही करो। आगे जब मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे अनुपात भाई तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए तो x और x, अब क्या बोला है आगे, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का योगफल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, मतलब 5x और 3x, 5 सिक्के और 3 सिक्के, कितने हो गए टोटल 8 सिक्के, तो 8x कितना है, तीसरी संख्या, मतलब जो बची हुई तीसरी संख्या, तो ये है बची संख्या 4x में। पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल जो बची हुई तीसरी संख्या है, मतलब इन दोनों को छोड़कर जो तीसरी संख्या बची हुई, जो बची हुई तीसरी संख्या नहीं, बची हुई संख्या, तो बची हुई संख्या में 52 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 52 आप इसमें जोड़ दो, ये हो गया बराबर, मतलब लास्ट वाली जो बची हुई संख्या है उसमें 52 जोड़ने पर दोनों संख्या की योगफल के बराबर होता है। बस अब x को x साइड ला दो, तो 8x ये इधर आएगा, तो प्लस साइन है तो माइनस साइन, -4x 52, तो कितना बचा 4x और 52। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना 52/4, मतलब 4 एकम 4, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 13, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 13 है, तो पूरे में x की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा 3 × 13
4 इंटू 13 और 5 इंटू 13। अभी मल्टीप्लाई करके आप ये संख्या एक में निकाल लेते हो, 13 तिया 39। अब ये संख्या आप निकाल के यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही हो जाएगा आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर, मतलब पहली से दूसरी तीसरी संख्या। अब अगली संख्या है, यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो तो उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा। तो मान लीजिए कि वो जो बोला है किसी संख्या का 40%, तो आप मान लीजिए वो संख्या x है। वह संख्या x है। अब क्या बोला है, किसी संख्या का 40%, तो x का कितना 40%, 40% कितना बराबर है 360 के बराबर है। किसी संख्या का 40% 360 के बराबर है, यहाँ तक ठीक है। अब वो बोला है उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा। अब जो x है इसका बोला है x का 15% जितना भी होगा उसका भी 15% आप निकाल के बताओ, ये बोला है। तो सिंपली हमें पहले वह संख्या ज्ञात करनी होगी, तो x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x, अब परसेंट 40% मतलब 40% मतलब परसेंट, परसेंट पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100। ये सेंट क्या होता है, सेंट आप लोगों ने देखा होगा यूएसए की, जैसे आपने यहाँ रुपया है ऐसे यूएसए में सेंट होता है। तो यहाँ अपने यहाँ 100 रुपये, वो 100 रुपये ही बोलते हैं, वहाँ 100 जो रुपए है उसको फिर $1 माना जाता है। ठीक है, तो उसी से आया है परसेंट। तो प्रति सैकड़े में कितना 40% मतलब 40 प्रति सैकड़े में, मतलब जो टोटल 100 ये डंडे हैं इनमें से तो उनमें से केवल 40 ठो डंडों को बताया गया जिसे 40% बोला, मतलब टोटल डंडों में 40 डंडे इसमें बोला गया है। तो मतलब डंडे को आप इसमें संख्या से डिनोट करो तो 40%। ठीक है, तो 40 और 100 नीचे टोटल कितने 360 के बराबर। अब आप इसमें काट छाट करो जो मैं बताया था प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में। तो 0 इधर भी है 0 इधर भी है, ये अरे इधर ही है तो एक को काट देते हैं। ये बराबर की इस साइड भी है, ये उस साइड है, दोनों कट जाएंगे आराम से। ये 4 एकम 4, 4 नेम 36, दोनों में आप डिवाइड करो। ठीक है, अब बस इतना ही, अब कुछ नहीं कट रहा तो अब x रखो। और जो भी बचा, कितना बचा है नीचे 10 बचा है, तो उधर कितना बचा 9 और इधर ये 10 बचा, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 10, तो x बराबर 90 आया। अब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब यहाँ पास बोला था x का 15% जितना हो उसका 15%, तो हमें यहाँ x की वैल्यू रखो, कितना है 90 है, तो 90 का 15% कितना होगा 15/100, इसका भी 15%, 15/90। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है 90 इंटू 15/100 इंटू 15/100, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ब्रैकेट उठाकर ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट हल होगा, तो ऐसे भी लिख के कर सकते हो। ये भी उसी अनुसार चलो, पहले हमको यही सॉल्व करना पड़ेगा ना कि ये। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये लिख सके
क्योंकि पहले इसी को सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली लेके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी आप बिगिनर हो तो ऐसे ही सॉल्व करो। ये ऊपर एक जीरो है, नीचे भी एक जीरो, ये खत्म। अब दोनों में कहेगा कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों में 5 है, 5 से डिवाइड कर सकते, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, ये आ गया। अब 9 3/2 ये है 15/100। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 3 27, तो आप 27 लिखो बटे 2, बस। अभी 15/100 का गुणा है, तो अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, कितना इतना हुआ। अब इसको जो कटे छटे काट छाट दो, बल्कि सब मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अभी 15 का आप मल्टीप्लाई करना है आपको 27 के साथ, और नीचे 100 दूनी 200, आप वैसे मुखागा कर सकते हो। अब इसको 15 27 15, पहले इसको उठाओ, इसमें पूरा मल्टीप्लाई करो, तो 5 7 35, 5 इधर लिखो, हासिल 3 आई, 5 दूनी 10 आया। अब इसको पूरा टोटल करो, जो हासिल थी 10 3 3 1 13 हो गया। तो अब 13 ये लिखो, 15 7 135। अब फिर 15 का ऐसे ही जैसे अभी मैंने बताया वैसे करो, 15 मतलब 5 को करना, ठीक है। पहले 5 उठाए तो 5 करेंगे, गलती से 15 बोल दिए, तो 5 का 7 के साथ 5 7 35, 5 यहाँ गए, 3 हासिल आई थी, 3 बचा था, अब मतलब 3 हासिल आई थी, वही 3 बचा था, तो फिर 15 मतलब 5 5 में 10, तो 10 यहाँ लिख दिए, टोटल निचोड़ दिए, 13 आ गए, 13 लिख दिए। अब कितना बचा, एक बचा है, तो अब एक का 27 के साथ गुणा करो। तो एक ऐसी संख्या है जिसका किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करो, यदि 9000 के साथ एक का मल्टीप्लाई करो ना, तो केवल इसी संख्या को उठाकर रख दो, वही आएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या में 9000 में एक 9000 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9000 ही आएगा। कुछ भी करो, एक मतलब बोला जाए तो कोई मतलब नहीं है उसका, एक बस यही मतलब है यहाँ पास। और आगे वो पॉलिटी का चैप्टर आ गया दिमाग में आ गया, तो वो पॉलिटी में बताएंगे। तो 1 का 27 7, तो सिंपली 2 7, और नीचे एक जगह काट दी जाती है, ठीक है। मतलब 2 नंबर है तो एक जगह शुरू वाले नंबर के नीचे काटना है, यदि और भी आगे होता तो इसके तो 3 के नीचे भी कटता, फिर ऐसे आगे कटता जाता, मतलब नीचे जो नंबर आता फिर उसके नीचे कटता, मतलब आगे और भी होता तो यहाँ पास कटता, लेकिन यहाँ पास है नहीं इतने में, तो 5। अभी पूरा जोड़ दिए 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 5, और 7 3 10 शून्य, हासिल आई 1 2 1 3, और ये हासिल आई थी 1 4 हो गई, 405 आया। 405 आप यहाँ लिखो, और 200। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, अब भाग में यदि करा जाए तो बहुत हमें हो जाएगा, आपको सिंपली में बता देगा शॉर्टकट। आगे परसेंटेज में और लॉन्ग करके बताया जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट कर, यहाँ केवल 1 2 2 जीरो है, तो आप सिंपली इनको 2 जीरो यहाँ लिखो, 2 जीरो है, तो ये 1 जीरो यहाँ से हटाओ, 1 जीरो यहाँ से हटाओ, और इन दो जीरो के बदले ये जीरो जो है इसको आप छोटा करो, पॉइंट कर दो, ठीक है। अब 2 जीरो है तो दाएं से गिन के 2 जीरो यहाँ पास 2 नंबर छोड़कर एक पॉइंट इधर रखो, ठीक है। कितना हो गया, 4.05/2, ठीक है। अब ये जो आया 4.05, इसमें 2 से भाग दे दो, ठीक है। कितना आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बस इतना ही करके रख दो, या फिर आगे सॉल्व करना है तो मैं ही बता देता। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2
कुछ नहीं बचा तो 0 रखो, 5 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा ना। और ये 0 पहले से ही रखा है तो ये उसके बगल में 1 0 और रखो तो ये 5 हो गया। ठीक है, मतलब टोटल इसको दो भागों में डिवाइड करना है। अब यदि आपको इसको जोड़ो 2.025 और 2.025 या फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आ जाएगा 10 2 2 4 5 और 0.225। ये आ गया, यही है आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्या की योगफल एवं अंतर का अनुपात 7:1 है, इन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो मान लीजिए दो संख्या का अनुपात, किन्हीं दो संख्या बोला है तो मतलब दो संख्या मतलब अलग अलग, किन्हीं भी मतलब कोई भी दो पर्सन एक जैसे होंगे नहीं, अलग अलग होंगे। तो दो संख्या, एक x दूसरी y है, तो इनका क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल में अंतर का अनुपात 7:1 है। तो इनका योगफल क्या होगा, 7 मतलब पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। अब इनका योगफल कितना होगा, लिख सकते हैं x + y, और अंतर कितना होगा x - y। ठीक है, योगफल इतना और अंतर इतना। अब इनका अनुपात कितना हो जाता है, अब इनका अनुपात बनाओ, अनुपात मतलब बटे कितना हो जाता है 7:1 मतलब 7/1। हाँ ठीक है, तो अब क्या है, इन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो अब हमें निकालना है x/y की वैल्यू। अनुपात मतलब x/y मतलब x/y की वैल्यू निकालो आप, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो एक का x + y के साथ, तो x + y × 1 = x - y × 7 ऐसे होगा। ये आप बाद में जब इसके फैमिलियर हो जाओगे तो ये सब ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो x + y और 7 का, तो 7x - 7y। अब एक पार्टी के साइड लाओ और एक दूसरी पार्टी की दूसरी साइड लाओ, तो ये माइनस का साइन इधर है, तो बड़े में माइनस का साइन है, तो ये बाद में दिक्कत करेगा। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक जगह देखा था, तो दिक्कत न करे इसके लिए क्या करो, इसको घाटे से निकाल कर फायदे में ले आओ, तो इसका साइन चेंज कर दो आप, तो प्लस में ले आओ, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस y और 7x है, इधर आएगा तो माइनस, ये x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7x 8y ये हो गया और 6x ये। एक सिक्का, 7 सिक्के में से एक सिक्का चला गया तो 6 सिक्का बचा, और 7 सिक्का और मतलब दूसरे किसी मेटल का सिक्का, तो 7 सिक्का और 1 सिक्का 8 सिक्का हो गया। ठीक है, अब हमें x/y किसी तरीके से बनाना है, तो सिंपली अब क्या करो, इस y को उठाकर इसके नीचे फेंक दो, तो 8 ऐसे ही रहेगा और 6x/8, अरे मतलब y को फेंकना है y। अब क्या करो, ये दिमाग खराब कर रहा है ना, तो अब इसको भी उठाकर इधर फेंक दो। जब इधर फेंकोगे तो किसके, ये 8 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/6 और x/y। अब 8/6 अच्छा नहीं लग रहा है, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों की
किसका भाग चला जाएगा, तो दोनों में 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 एक्स बटे वाई। तो मतलब ये आया है एक्स अनुपात, इसको वाई ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको 4/3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे, ना कि 3/4। यदि 3/4 लिखेंगे तो इसके साथ में ये है, तो ये वो वाई अनुपात एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो वैल्यू है 4/3। तो ये हो गया आंसर। अब इसी में एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो वो रूल एक्स अनुपात वाई से एक्स प्लस वाई है। आप लिखो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कितना था, 7/1। अब कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। कंपोनेंडो ये किसी तरीके से जुड़ा है कंपाउंड से, कंपाउंड मीन्स जोड़। अब डिविडेंडो किस तरीके से जुड़ा है, डिवाइड से जुड़ा है। तो इसमें क्या करना है, केवल कंपाउंड एंड डिवाइड, तो इसको कंपाउंड के ऊपर मतलब जोड़ने वाली क्रिया ऊपर करनी है और डिविडेंडो डिवाइड करने वाली क्रिया नीचे करनी है डिनोमिनेटर के साथ। तो ये डिवाइड कर कहाँ होगा, डिनोमिनेटर के साथ, और ये जो कंपोनेंडो में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर के अलावा कौन बचा, न्यूमरेटर बचा ना भिन्न में, तो न्यूमरेटर के साथ ये चला जाए। तो केवल इसको उठाना है, बटे में है, इसको अब ऊपर जोड़ो, तो x प्लस वाई लिखा रहे हैं, तो अब जोड़ना है हमको, तो x माइनस वाई को आप जोड़ दो। अब डिवाइड में क्या करना है, नीचे करना है, किसको, जो नीचे है। ठीक है, तो इसी को जो है ऊपर था न्यूमरेटर को, इसी को यहाँ पास लिखो x प्लस वाई, और डिविडेंडो में किसको, इसी को लिख देना है x माइनस वाई को। सिमिलरली 7/1 के साथ भी यही करना है। क्या करना है, ऊपर वाले को लिखो, तो ऊपर वाले को नीचे लिख दिया। अब नीचे वाले को जोड़ना है, फिर नीचे वाले को घटा देना है, बस इतना ही सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों चले गए। ये कैसे चल गए, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो ये अब देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो साइन हो गया माइनस में हो जाएगा, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पास x की वैल्यू कितनी हो गई, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो ये माइनस में हो गया, तो ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ वाई चला गया, तो कितना बचा, एक्स 2x इधर बचा, और वाई 2y इधर बचा, इधर 7 1 8, 7 माइनस 1 6। अब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 ये चला गया। अब हमें केवल एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी यहाँ भी थोड़ी सी कट रहा है, तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, कितना बचा, 4/3। तो एक्स बटे वाई की वैल्यू बची 4/3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अनुपात वाई बराबर 4/3।
3। यस, यही है आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन है, दो संख्याओं की यदि दो संख्या की यदि दो अरे दो अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 हो, संख्या के दोनों अंकों का योगफल एवं अंतर बताइए। देखिए जैसे पहले लिखा हुआ है, यदि दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की बोला है मतलब एक ही संख्या के अलग अलग अंक बनाने होंगे। अंक मतलब दो अंकों की संख्या बोला है, तो हम लेंगे मिनिमम संख्या। मिनिमम दो अंकों की सबसे छोटी 11 होती है, तो हम लेंगे मिनिमम 10x + y, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 11 को कैसे लिख सकते हैं? अरे दो अंकों की संख्या इसमें बोला है यदि दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या मतलब डेफिनेटली 11 नहीं बोला है, तो 11 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 96 भी होता है, 66 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 10 और कुछ भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, तो 66 को कैसे लिखेंगे? 10 × 6 + 6 ऐसे लिखेंगे। 33 को कैसे लेंगे? 10 × 3 + 3 ऐसे लिखेंगे। तो मतलब 10 के मल्टीप्लाई में कोई एक संख्या होगी, दूसरी संख्या भी होगी। अगर मैं 6 से लिखा, देखो 37 लिखो, तो इसको 37 कैसे लिख सकते हैं? 10 × 3 + 7, तो 10 × 30 + 7 37, ये अलग अलग हुआ। यहाँ पर सब हम x थोड़ी लिख सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि हम एक ही नंबर लिख सकते हैं, x को यहाँ x के यहाँ लिख दें। लेकिन यदि 37 आ गए तो क्या करोगे? x को थोड़ी ना लिखोगे, तो यहाँ वैल्यू अलग है, यहाँ वैल्यू अलग है, तो इसको इसलिए यहाँ पास लिखे 10x + y। ठीक है, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है? 10x + y है। अब आगे बोला है उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर, उलटते कैसे हैं? ये अंक है और ये भी अंक है, डिजिट को उलट दो, तो 10y + x कैसे उलटते हैं? मैं पहले अभी कुछ ही देर पहले बताया। प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 हो, तो अब उलटने पर, अब उलट देते हैं। ठीक है, अब प्राप्त संख्या के अंतर कितना हो? 27 हो, मतलब पहली संख्या, मतलब उसके कहने का पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब वो बोल रहा है कि पहली संख्या है और वही पहली संख्या को हम उलट दिए, तो ये उल्टी हुई संख्या, उल्टी हुई संख्या मतलब उलट दी गई संख्या ये है। अब इन दोनों के बीच का अंतर बोल रहा है, वो कितना है? 27 है। तो आप लिखो 10x + y, अंतर है तो -10y + x। अब ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ एक साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर। और यदि आप बोर्ड मैथ्स रूल से फ्रेंडली हो गए हो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 27 है, तो 10x + y अब करो, तो -10y - x कितना? 27। अब 10x और 1x, बड़े वाले का साइन, तो बड़े वाले का साइन प्लस है मतलब कुछ भी नहीं, तो प्लस है तो प्लस साइन मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे। और क्या हो? छोटी संख्या का साइन माइनस है मतलब घटेगा। 10 तो 10x में से x चला गया तो 9x। ठीक है, अब यहाँ y बचा तो 1y और फिर -10y, तो बड़े वाले का साइन कितना? 10 में से 1 गया तो 9y। ठीक है,
अब 27 जैसे पहले किए थे, 9 इसमें से बाहर फेंको दोनों में, क्योंकि दोनों में है। तो 27, अब x और y की वैल्यू निकालना है, तो x माइनस वाई बराबर 9 त्रिका 27, 3 आया। तो यही बोला था कि संख्या के दोनों अंकों का योगफल एवं अंतर बताओ। तो अंतर आ गया, अंतर यहाँ से निकल आया। तो दोनों संख्या के दोनों अंक, मतलब ये अंक बोला था अंक उलटने को, तो क्या उल्टे थे अपन, ये y और x की, ये x और y की वैल्यू उल्टे थे ना। उल्टे कैसे थे, y को जगह y को x के जगह फिट कर दिए और x को y के जगह में। तो उन दोनों अंकों का अंतर, तो अंतर ये आ गया 3। लेकिन अब इसमें योगफल कैसे निकालोगे, योगफल इसमें से कहीं निकल सकता है, कहीं 2 नंबर है, मतलब 2 एक्स वाई है, मतलब 2 वैल्यू ऐसी हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू इसमें बताया गया नहीं है, या फिर कोई और भी अलग इक्वेशन इसके अलावा बन नहीं रहा है। तो हम केवल दोनों का अंतर निकालना है, तो यही बस बता सकते हैं 3 है, और बाकी इसमें कुछ दिया नहीं गया है तो कुछ नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जो उसकी कैलकुलेशन के आधार पर आता है आंसर, वही को केवल हम लोगों को एग्जाम में देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यदि इसमें संभावना आदि कुछ भी बोलता, यदि या फिर ऑप्शन दे रहे तो उसमें से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो केवल यही होगा आंसर। और दोनों का जो दोनों डिजिट का जो योग है, ये हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, बस। तो अभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब अगले दिन नई वीडियो आएगी, उसमें नए क्वेश्चंस आएंगे। सो आज यहीं तक। भाई आओ। ऐसा जखम